देखो बच्चे, हम लोग अभी देखेंगे एक्सरसाइज कितना बेटे, बोलो बोलो। 4 ना 12.2 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 9th क्लास, 9th क्लास के लिए है। और ये एक्सरसाइज कितना है जी, 12.2 प्रश्नावली है कि ना। कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। आधार क्या है जी, एक ही है। और कह रहा है और क्षेत्रफल भी एक ही है। क्षेत्रफल भी क्या है, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया हो, 26, 28 और 30 तथा समांतर चतुर्भुज की 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी त्रिभुज के जो भुजा दिया हुआ है 26, 28 और 30। देखिए यहाँ देखिए सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी दोनों का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। तो पहले आप इसको लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, चूंकि दिया है समांतर चतुर्भुज की, बोलो बेटे, समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर कितना हो, 28 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का, अब देखो बेटे, एक तो स्टेटमेंट ये हो गया। और समांतर चतुर्भुज की आधार कितना दिया है, 28। कितना दिया है जी, 28। समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है। यानी कि अब क्या लिखिएगा, तो समांतर चतुर्भुज की आधार, समांतर जो जो दिया है पहले समांतर चतुर्भुज हम बना देते हैं खाली है। समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार कितना दिया बेटा, 28 सेंटीमीटर। क्लियर है। और त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है। क्या दिया है, त्रिभुज के भुजाएं, यहाँ पे लिखिए। और साथ ही त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की बराबर कितना बेटा जी लोग बोलिए। 26 सेंटीमीटर। चलिए तो पहले वाले को ये मान लिया जाए, पहले वाले को क्या माना जाए, चलो मान लेते हैं बेटा। ये बराबर कितना दे दिया, 26 सेंटीमीटर। आगे बोलो बेटा जी। B बराबर 28 सेंटीमीटर। बी बराबर 28 सेंटीमीटर। आगे बोलो बेटे। C बराबर 30 सेंटीमीटर। और सी बराबर क्या जी, यस सर। 30 सेंटीमीटर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? यस सर। अच्छा हम ये कर सकते हैं क्या, जरा देखो ध्यान से कि अरे बात मत करो भाई, इसमें रहेगा कॉमा, यहाँ पे और आ गया तो कॉमा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा जी लोग। अच्छा हैंड राइटिंग समझ में आता है कि और अच्छा से लिख के बताओ, बोलोगे तो लिख देंगे और भी अच्छा। यहाँ ठीक लग रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलो फिर भी प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और आराम से लिखें। अब देखो त्रिभुज की भुजा ABC दे दिया, तो हम इसका S निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, S। तो S निकालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, S बराबर बता देना, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं सर। देखो बेटे बताओ, A का मान कितना है बेटा जी, 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्लस B का मान बेटे 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। और बोलो बेटा प्लस C का मान 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। बटे कितना बेटा, 2। जीरो बेटे टोटल कितना आ जाएगा, 0 और 8, 8 6 14 का 4, 3 और 2 5, 5 और 2 7, एक और लिया। अब बटा कितना हो, 2। अब परत 2 चौका और 2 दूना, यानी कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। काफी का मान हो गया एस का। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा जी, क्षेत्रफल। यहाँ बाउंड्री बना के निकाल देते हैं। देखो
इधर लिखे ना आप। चलो देखो क्या लिखोगे बेटा यहाँ से, यही रहने दो कलर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखोगे बेटे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखो, देयरफॉर त्रिभुज का कौन से सूत्र से, हाँ हीरोन के सूत्र से। क्या लिखोगे हीरोन का सूत्र, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू बोलो बेटा जी सी। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, सबको दिख रहा है? देखो तो बेटा कैमरे में दिख रहा है ना बढ़िया अच्छा? यस सर, बाकी छोटा छोटा लग रहा है। छोटा लग रहा है ना, चलो बड़ा कर देते हैं थोड़ा। देखो बेटे अब बताना, बोलो बेटे यहाँ पे एस का मान बोलो जरा। अब ठीक आ रहा है बेटा, यस सर। 42। फिर एस का मान 42 माइनस ए का मान, फिर एस का मान माइनस -28। आगे बोलो बेटे 42 और माइनस कितना, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब सही दिख रहा है जी कैमरा मोबाइल में, सही ठीक है। अब देखो आगे, फिर रूट अंडर कितना जी 42 है तो ब्रैकेट हटेगा तो 42 में से इसको हम लोग क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा जी, 12 में से 6 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, ऐसे घटा लेना। फिर गुना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर गुना कर लो बेटा, घटाओ। 12 में से नहीं 2 में से 0 तो 2, 4 में से 3 तो 12 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा जी, पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, और जोड़ा में से ये बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? देखो आप ध्यान से, सबसे छोटा तो मतलब 2 से हम लोग तोड़ना शुरू करेंगे, यही ना। चलो तोड़ो इसको, कितना आ जाएगा 2 दूना, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 2 तिहाई 6 और 6 सते 42, 2 तिहाई 6 6 सते 42, आई 4 चौका हो गया जोड़ा, एगो बाहर निकलेगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 सते 14, और गुना कितना लास्ट में कितना है, 12 है ना, तो 2 दूना और 4 तिहाई। अब चलो इसमें जोड़ा निकालो सब, कौन जोड़ा हो रहा है, 2 एक और 2 एक और 2 एक और 2, 4 गो 2 है, तो 4 गो में से कौन बाहर निकल जाएगा, 2 एगो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, 2 गुना कितना हो, चलो 2 का काम खत्म। 3 का काम करो बेटा, 3 एगो एजवा है और कहीं है, कहाँ पे है, लास्ट में, तो कौन निकलेगा, एगो 3 निकल गया। इस 2 को कंप्लीट लिखो, ठीक है। 2 को 4 में से एगो 4 एगो 7 एगो 7, तो कौन 7, 2 दूना 4 तिया 12 चौक 48 सत्ते। देखो तो 286 की 386, 386 देखो तो कुछ हो रहा है क्या, 48 देखो गुना कर लेना ऐसे। देखो बेटे 48 में 7 से गुना करो, 8 7 56 का 6, हासिल कितना हो जाएगा, 5, 7 चौक 28, 28 से 5 33, 336, ठीक है। तो 336 से लिखो, 336 और बटा कितना, नहीं बटा क्या कहते सेंटीमीटर में है वो, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज का निकल गया। और दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। देखो ध्यान से इधर, अब देखो यहाँ पे सब दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 336। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल कितना हो गया, 336। तो हम यहाँ पर अब अगले स्टेप में लिखेंगे बेटा जी। देखो यहाँ पे क्योंकि क्या लिखो, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बेटा जी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा,
एक बात जान लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा जी? आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ठीक है। तो आधार गुना ऊंचाई, तो 300 कितना हो गया ये? 36। अब तुम इस तरह बताओ तुम लोग, 336 यहाँ पे क्या लिखोगे जरा बताओ। अब बताओ, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया था? 28 सेंटीमीटर। ऊंचाई को नहीं दिया तो हम एच मान लिए। क्या है, ऊंचाई को ऊंचाई लिख दो, कोई जरूरत नहीं एच लिखना के। ऊंचाई को क्या लिख देंगे? ऊंचाई। ऐसा ही बना दो, ठीक है। बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे गुना में तक आ जाएगा, यानी ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटा कितना हो? 28 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर है वो कट जाएगा। अब इसको काटो, इसको कैसे काटोगे बेटा? कैसे काटोगे? जब काटने नहीं है इतना बड़ा तो दिमाग लगाना। सबसे छोटा क्या रहेगा? 2 होगा। 2 से तो कट जाएगा, क्योंकि इसके अंत में भी 8 है, इसके अंत में क्या है? 6 है। तो पहले 2 से काट लीजिए। काटिए 2 से बेटा जी, कितना हो जाएगा बोलिए? 14 दूना 28, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से कट गया। अब 2 से इसको भी काटे, फिर 2 एकम 2, 1 पर 3 13, तो 2 6 12, कितना बचा? 1, तो 1 पर 6 16, तो फिर 2 8 16, यानी कट गया 2 से दोनों। तो फिर से एक लाइन और लिखिए बेटा जी, 168। कितना हो गया? 168 बटा कितना हो? 14। अब इसको काट कर देख लो एक बार और, कितने कटेगा देखो तो। 2 सते कितना? 14, 2 8 और फिर 2 चौका 8 कट गया, यानी बराबर में कितना आ गया? 84। और बटा कितना हो? 7। अब इसको काटो, बढ़ और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, यानी कि समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा जी? 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, क्लियर है सबको? हमने क्या देखा था कि समांतर चतुर्भुज और किसका? त्रिभुज का, दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। और त्रिभुज का जो है विमाएं दिया हुआ था, यानी भुजाएं दिया हुआ था, कितना? 28 26 30 और 28 सेंटीमीटर। दोनों का आधार बराबर था, किसका? समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का। कोई दिक्कत किसी को? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने क्या देखा इसमें? आधार गुना ऊंचाई, या कहीं कहीं पर इसको शीर्षलंब लिखेगा। ऊंचाई की जगह पर क्या लिखेगा बेटा? शीर्षलंब। तो वो भी क्या हुआ? एक ही होता है, ठीक है। ऊंचाई चाहे शीर्षलंब। अब हम पढ़ेंगे आगे बेटा जी दूसरा क्वेश्चन। कौन सा पढ़ेंगे इसके आगे का? दूसरा कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी, एक्सरसाइज कितना है बेटा जी? 12.2। क्लास कौन सा? 9। चलो जी देखते हैं। ला बेटा क्या कर रहा है? कोई पढ़ेगा? क्वेश्चन पढ़ो कोई। एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। अब चलिए, हमने आपको इसके पहले क्वेश्चन कराया था, याद है? खेत वाला, सान्या वाला, याद है? तो बोल क्या नहीं रहा है सब? मेरे रिकॉर्डिंग वाला ऐसे कि बोलेगा सब तो बस तनी शर्म आएगा कि नहीं। जवाब दो पूछा जाए तो अब अच्छा लगता है क्लास। ठीक है, बोलो क्या करना था जी हम लोगों को? हमने सान्या वाला हमने का क्वेश्चन किया था। पहले कौन सा? सान्या वाला, याद है? सान्या क्या कर रही थी? तो उसके एक पुत्र और क्या है? पुत्री है। और उनका खेत कैसा था? सम चतुर्भुज के आकार का। और दोनों बेटे पुत्र और पुत्री में क्या किया था उसने? आधा आधा खेत बांट दिया था, ठीक है ना। बोल रहा था कि दोनों तुम लोग अनाज उपजाओ, अलग अलग किस्म के अनाज उपजाओ, ना जी। तो क्या पूछ रहा था उसमें कि बताइए कि दोनों को खेत कितने कितने मिले। तो इसमें अब देखिए क्या कह रहा है पहला लाइन कि जो खेत है वो सम चतुर्भुज के आकार का है। कैसे आकार का है? सम चतुर्भुज के आकार का है। और घास उसमें कितने गाय को चरने के लिए है? 18 गाय के। तो सबसे पहले आप सम चतुर्भुज बना लीजिए। देखो इधर,
हमने बना लिया समचतुर्भुज। इसका नाम दे दो बेटा जी, हम इसका नाम दे दिए ए बी सी और डी। टोटल कितने गाय चढ़ सकते हैं? कितना इसमें गाय है? 18 गाय के लिए है चारा। इसमें चारा कितने गाय के लिए है? 18 गायों के लिए, गायों के लिए। ठीक है बेटा जी। अब देखो ध्यान से, अब आपको कह रहा है समचतुर्भुजाकार है, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। यदि एक का मान दे देगा तब मतलब सबका मान दे दिया। तो बताइए तो एक का मान कितना है इसमें? कितना है जी? 23 मीटर। और बड़ा विकर्ण कितना दिया है? तो कहता है कि तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कह रहा है कि बड़ा विकर्ण, क्या कह रहा है? बड़ा विकर्ण। तो एक और हम इसमें से ले लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा विकर्ण आपका ये होगा, यहाँ से इस कोने तक। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत किसी को? ये 12 विकर्ण कितना दिया है? 48 मीटर। और एक का साइड कितना? 30 मीटर। तो बाकी सब भी कितने हो जाएंगे? ये भी कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? हेलो बच्चे, देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई दिक्कत है? अब बताओ बेटा जी, एक और कुछ नाम दे दिया। देखो तो ए बी सी और क्या थी बेटा जी? डी। अच्छा कोई बात बताओ बेटा, भाई 30 मीटर भाई, 30 मीटर है, 48 मीटर, दूगो त्रिभुज बन गई बा। ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज दोनों का बा बराबर। तो एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दो से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, निकल जाएगा। अब चलो बेटा जी यहाँ पे ध्यान से देखो। उसके बाद क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि अगर ये टोटल उसमें घास कितने गाय के लिए है? क्या हुआ बेटा जी, क्या बात कर रहे हो? इससे क्या है, कोई तकलीफ है? अच्छा ठीक है, शांति से बैठिए, पढ़ाई कीजिए। देखिए बिना मतलब का 2-4 झापड़ लग जाएगा, इसलिए देखिए चुपचाप ध्यान से। क्या कर रहे थे हम लोग भाई? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, हाँ, घास चरने के लिए कितने गायों के लिए है? 18 गाय के लिए। तो फिर कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए पूरा खेत का। समझे कि नहीं समझे? खेत का क्षेत्रफल निकालिए। उसके बाद क्या कीजिए? पता कीजिए कि कितने गाय के लिए, सॉरी 18 गाय के लिए है, बट उसमें पता कीजिए कि एक गाय को कितना घास आएगा, है ना? चाहे कितना जगह का घास उसको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग देखो क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अच्छा तुम बताओ, मान लेते हैं कि यहाँ पे 18 बच्चे बैठे। कितने बच्चे हैं? यहाँ पे पेन हम बता दिए कि मेरे पास 36 गो है। कौन है? कौन पेन है जी? पेन कौन है टोटल? 36 गो। बच्चे कितने हैं? 18। तो हम पूछेंगे आपसे कि बताओ बेटा जी, एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? कैसे आया? भाग करने से। क्या आया? हाँ, ऐसा ही दिमाग लगाना है। तो हमें क्षेत्रफल, पेन के जगह पे क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल मिल गया ना बेटा। अब बाटा क्या? पेन का संख्या यहाँ पे किए थे ना, पेन की संख्या की गाय का। यहाँ पे क्या पेन किसको मिलना था? बच्चों को। तो बच्चों की संख्या था, ये क्या था? पेन की संख्या। अब बटा कितना? बच्चों की संख्या। क्या जी? किसकी संख्या? बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या, पेन की संख्या कितना था? 36। अब बटा बच्चों की संख्या 18। कट गया तो कितना आ गया? 2। यानी एक बच्चे को कितने पेन? 2 पेन। उसी तरह अब यहाँ पे 36 जो पेन है उसका पर जगह पे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। अब बटा नीचे कितना? 18 गो गाय। कितना जी? 18 गाय। तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि जितना क्षेत्रफल आएगा उस समचतुर्भुज का, उस क्षेत्रफल में हम 18 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब बांट देंगे, भाग करने का मतलब 18 जगह बांट देंगे, तो पता चल जाएगा कि एक जगह वाली एक गाय को कितना जगह मिलेगा। प्रतिभा सो रही है क्या है? जाइए आंखों में पानी मत लीजिए, यही बोतल में बोतल पानी लेते जाइएगा। चलो हाँ, जिसको हाथ में जाए समझ में आ जाएगा। देखो बेटे, तब समझ में आया ना इसमें?
क्या करना है हम लोग को जी क्षेत्रफल में 18 से भाग। अगर ये पूछता कि 20 गाय है, हेलो, अगर ये पूछता सवाल में कि 20 गाय के लिए चरने के लिए तो कितना से डिवाइड करते? अगर ये कहता 40 गाय तो 100 तो क्लियर हो गया ना। चलो देखो आगे देखते हैं। ये बिठा दे गाय और बच्चा वाला टाइप की सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। ला इधर आराम बन चलाएगा। ठीक है बेटा ये चलो देखो ध्यान से। तो अब हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखो बेटे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, तो अब बताओ बेटा जी पहले वाले को क्या मान लोगे? ए, दूसरे वाले को इसको सी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो बेटे? त्रिभुज ए बी सी, ए बराबर कितना 30, बी बराबर सी बराबर बोलो बेटे 48 है पक्का ना। अब देखो बेटे ध्यान से, यहाँ पे एस बराबर क्या लिखोगे? अब बाटा कितना हो लिखो बेटे, ए का मान बी का मान सी का मान बटा कितना हो 30, 30, 60 और 48 कितना? हाँ थैंक यू बेटा जी। यहाँ पे 0 छूट रहा था जी, क्या छूट रहा था? तो 30 और 30 कितना हो जाएंगे? 60, 60 को 48 को कितना हुई बताओ लोग? 90, 18 और जोड़ो 108 कितना हो जाएगा? कैसे देखा तो 8 0 8 0 तो 8 हो गई, 4 3 7 3 10, बटा कितना हो 2। अब काटा बेटा जी, क्या काटा बस है, देखिए ध्यान से काटा करा 2 बचे 10, 2 चौका 8 यानी 54 आ जाएगा मीटर। किसका मान? एस का मान। किसका बेटा है? एस का मान 54 आएगा। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, एबीसी का। किसका? एबीसी का। तो इसमें देखो जी छोटा ए का मान मालूम कीजिए, बी का और सी का मान याद रखिएगा, फिर अगला पेज में पढ़ेंगे। देखो ध्यान से खाली को बेटा जी बताओ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चल रहा है ना, हो जाता बताना से। देखो बेटे बबुआ देखिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। अब बताओ बेटा जी कितना हो? एस के मान कितना निकाले हो? 54 लिखिए, आगे फिर 54 माइनस 30, आगे बोला बेटा 54 माइनस 30, आगे बोला बेटा 54 और माइनस 48। ये देने की जरूरत नहीं है, था हटाइए पूरा सब। अब देखो बेटा जी 54 और माइनस 48। अब देखो बेटा ध्यान से आगे बताओ क्या बची बेटा जी लोग? 54 गुना 54 में से 30 जाए कितना हुई? 24। वेरी गुड, यहाँ पे 24 लिखो। फिर क्या लिखाई? 24। फिर बताओ बेटा जी लोग 48 है 6 54 तो कितना बची? 6 बची। 54 में से 48 माइनस कितना बचा? 6। तो अब देखा लो बेटा जी जवाब 2 को 24 बनू है, तो जो जोड़ा बनता है उसमें से हम एक बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे जो अंदर बचा है उसका क्या करना है। पानी लाओ भाई। सर थोड़ा जूम करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। हमें देख लो उसके बाद सर क्या जूम करना पड़ेगा? डेढ़ छोड़ गया का? नहीं सर वो छोटे छोटे लोग रहा है अच्छा। अच्छा हम ये देख लेते हैं क्या सोच रहा है उसको ना। बे ठीक है रहने दो, तो अगले लोग रिवीजन करेंगे बच्चे। चलो देखा बेटा 24 2 को 24 का हो गए बालक। देखो जवन जोड़ा बन गया था आज टर्न लगा कि नहीं? 8 वर्ष से सूखा लगा। बताओ 24 2 को 24 से एगो बाहर, तो ये लिखा बेटा जी 24 मीटर एगो बाहर होगा रूट अंडर। देखा बेटा 54 बा हो
कैसा लिखो ले बताओ। 3 तिहाई 9 नु 3 तिहाई 9 9 छक 54 आ फिर जा गुना में कितना हो जाई 6 तो 2 को 3 में से फिर 2 को 6 में से कई गो 12 तो 24 है गुना कितना 3 आ फिर गुना 6 करो गुना करो कितना हो जाए बेटा जी लोग बताओ 24 दिया 72 72 में कितना से गुना करबो 6 से कितना हो जाए 6 दूना 12 12 के 2 7 6 करता है कितना हो जाए 7 6 42 कितना 43 सीधा ही होगा जी मीटर स्क्वायर। कैसा गुना पहले देख लो 24 दिया कितना बेटा जी लोग 72 फिर 6 करके देखो 6 दूना 12 7 6 42 42 1 43 कोनो दिक्कत। अब देखा लो बेटा जी तो ये एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला कितने त्रिभुज का हमको पूरा सम चतुर्भुजाकार जो खेत है उसका निकालना है तो जब क्या करेंगे 2 से इसमें क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो फिर अब नेक्स्ट पेज में देखो बेटे क्या लिखोगे सम चतुर्भुजाकार सम चतुर्भुजाकार सम चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल खेत का सम चतुर्भुजा सम चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो बेटा जी 2 गुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 गुना त्रिभुज ए बी सी का बराबर तो 2 गुना और क्या लिखो लोग क्षेत्रफल कितना ही लो 432 और गुना करो बेटा 2 दूना 4 3 दूना 4 दूना मीटर स्क्वायर। अब क्या चाहिए एक गाय के लिए कितना चारा है कितना चाहिए एक गाय के लिए चाहे एक गाय के हिस्सा में कितना घास आता है कि नहीं चाहे कितना जगह है तो लिखोगे इसलिए एक गाय के लिए कितना जरा क्वेश्चन को करो कितना दिया है क्या निकालना है एक गाय के लिए क्या थी तो बेटा कह रहा है तो गाय तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल कितना होगा ठीक है। इसलिए एक गाय के लिए कितने गाय के लिए इसलिए एक गाय के लिए क्षेत्रफल एक गाय के लिए तो कितना आ जाएगा 800 बटा कितना हो 18। फिर गाय काटे का तरीका क्या कर बोले बताओ बेटा जी पहले छोटा से काटे के शुरू करो आसान हो जाए गड़बड़ाएगा तो कैसे करबो बेटा जी गुनावा 18 फिर 2 चौका 8 2 तिहाई 6 फिर कितना हो जाई 2 दूना 4 यानी 432 बटा कितना बेटा जी 9 वगैरह काटो 9 चौका 36 36 तो कितना बच जाई 36 4 40 और 3 43 यानी 7 7 पर 2 72 और फिर 9 है 72 यानी कि कितना हो गया काटा गिरा के 48 मीटर स्क्वायर कितना 48 मीटर स्क्वायर समझ में आया किसी को कोई दिक्कत भाग आप आराम से कर लीजिएगा। ओए बच्चा क्या बोला है शांति से पढ़ना है देखो यदि किसी को कोई डिफिकल्ट होता है डिवाइड करने में इसको तो क्या कर लोगे बताओ बेटा जी कितना दिया आपको 18 से भाग करना है लास्ट में गलती नहीं करना फिर क्या दिया बेटा जी बताओ कर लोगे ना करो भाग 864 था ना ऐसा करके चेक कर लेना अगला क्वेश्चन कराए अगला क्वेश्चन या पहले लिखोगे दोनों लिखो चलो पहला पेज पर लाते हैं ये सब लगाओ चलो नोट करो